तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वड़ा पाव गर्ल को तो जानते ही होंगे, जिनका असली नाम चंद्रिका दीक्षित है। ये वो लड़की हैं जो दिल्ली की सड़कों पर वड़ा पाव बेचते बेचते रील्स बनाती थीं, डांस करती थीं और एक झटके में वायरल हो गईं। करोड़ों व्यूज, फेम, फॉलोअर्स, फिर बिग बॉस ओटीटी में एंट्री, घर में ढेर सारा ड्रामा और अब उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा तूफान आया है कि हर कोई बस यही पूछ रहा है, क्या ये सब रियल है या फिर एक और बड़ा पब्लिसिटी स्टंट। रिसेंटली उन्होंने रो रो कर वीडियो डाला कि उनका पति युगम गेरा उन्हें चीट कर रहा है। चंद्रिका ने सबूत दिखाए और चैट्स शेयर किए और अब उन्होंने दुल्हन बनकर एक मिस्ट्री मैन के साथ फोटोज पोस्ट कर दी। इन फोटोज पर कैप्शन दिया, फाइनली। तो क्या चंद्रिका ने सच में दूसरी शादी कर ली या ये सब ड्रामा कंटेंट क्रिएशन का हिस्सा है? चंद्रिका की जर्नी को जाने बिना समझ नहीं आएगा कि वो इतनी कंट्रोवर्सी में क्यों रहती हैं। वो दिल्ली की एक आम लड़की थी, परिवार में साधारण बैकग्राउंड, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं। वो दिल्ली की सड़कों पर वड़ा पाव का स्टॉल लगाती थी, सुबह से शाम तक काम, ग्राहकों से बातें करती और बीच बीच में फोन से रील्स बनाना। उन रील्स में वो वड़ा पाव बनाते हुए, सर्व करते हुए, डांस करती हुई, मुस्कुराते हुए दिखती। उनकी एनर्जी, उनकी क्यूटनेस और वो स्ट्रीट फूड वाला वाइब लोगों को पसंद आया। 2023 के आसपास उनके वीडियोस वायरल होने लगे। चंद्रिका सोशल मीडिया पे पॉपुलर हुई तो कई दूसरे इन्फ्लुएंसर उनके ठेले के पास जाकर वीडियो बनाने लगे। इससे हुआ क्या कि वो और पॉपुलर होती चली गई और यहाँ से शुरू हुआ उनका ड्रामा भी। कभी वो चिल्लाती, कभी रोती तो कभी दिल्ली पुलिस पर भड़कती दिखी। एक बार उन्होंने दिल्ली में ऐसी जगह ठेला लगाया हुआ था जहाँ लगाना मना था तो पुलिस पर चिल्लाने लगी। फिर क्या था, उन्हें पुलिस गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई थी। ये सब देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती। हमारे यहाँ तो होता भी यही है कि कहीं पर कुछ भी हो रहा हो, 10 लोग तो आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या चल रहा है। और यहाँ तो फुल ड्रामा हो रहा था। चंद्रिका केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं, धीरे धीरे वो न्यूज पोर्टल्स पर छाने लगी। पॉपुलैरिटी के साथ चंद्रिका का एटीट्यूड भी बढ़ता गया। वो कई बार उन इन्फ्लुएंसर को भगा देती जो वीडियो बनाने लगते। अब उनका काम हो चुका था, उनके फॉलोअर्स बढ़ चुके थे। भले ही यह अजीब लगता, लेकिन इंस्टाग्राम पर ऐसे रील्स को मिलियंस में व्यूज मिलते। लोग वड़ा पाव गर्ल की हरकतों को देखना चाहते थे। चंद्रिका को यह बात अच्छे से पता थी, तभी तो कई बार लगता कि वो जानबूझकर कर रही हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया। ब्रांड्स आए, स्पॉन्सरशिप्स आए, फॉलोअर्स बढ़े। ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह तो बिग बॉस है। फिर क्या था, उन्हें बिग बॉस ओटीटी का ऑफर मिला, जहां टीवी के एक्टर कई साल काम करने के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिलता। वहीं ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों के लिए मेकर्स बाएं फैलाए स्वागत करते हैं। शो में वो एक्टिव थी, झगड़े करती थी, इमोशनल हो जाती तो कभी हंसाती थी। लेकिन शो के दौरान भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई, फैमिली इश्यूज, पति की बातें। कुछ ही हफ्तों में चंद्रिका शो से बाहर हो गई। जितनी लोगों को उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं कर पाई। बाहर आने के बाद भी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रही। बिग बॉस के बाद चंद्रिका के बारे में ज्यादा बातें नहीं होती थी। हालांकि उन्हें इतनी तो पॉपुलैरिटी मिल गई थी जिससे वो अब ठेले पर वड़ा पाव नहीं बेचती। अब उनका खुद का रेस्टोरेंट है। मेरे ओपिनियन में यहीं से उनका पैटर्न साफ दिखता है। वो जानती है कि अटेंशन कैसे लाना है। अगर कुछ नया नहीं हो रहा हो तो वो खुद कुछ क्रिएट कर लेती। चंद्रिका की रीच थोड़ी कम हुई तो अब ये नया ड्रामा शायद उसी का एक्सटेंशन है। फरवरी की शुरुआत में उनका रोते हुए वीडियो वायरल हो गया। चंद्रिका ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा इमोशनल वीडियो पोस्ट किया। वो रो रही थी, काफी ब्रोकन लग रही थी, आवाज कांप रही थी। कह रही थी कि 2 महीने पहले उन्हें पता चला कि उनके पति का अफेयर चल रहा है। उन्होंने स्क्रीनशॉट्स दिखाए, फ्लर्टी चैट्स थे। फोटोज में उनका पति किसी लड़की के साथ कार में है। यहाँ तक कि MMS वाली बातें भी कहीं। बोली कि वो घर संभालती हैं, बच्चा देखती हैं, बिजनेस चलाती हैं और युगम बाहर धोखा दे रहा है। बार बार कह रही थी, सबूत मेरे पास है। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। मैं काम कर रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, दुकान संभाल रही हूँ, सब संभाल रही हूँ, आप उठ के ये करने जा रहे हो। न्यूज चैनल्स ने कवर किया, वेबसाइट्स पर आर्टिकल्स आए। वीडियो पर सपोर्ट मिलने की जगह ज्यादा लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। एक ने लिखा, अनुपमा को पीछे छोड़ दोगी। एक यूजर ने कमेंट किया, नाइस एक्टिंग। एक ने कहा, लोगों को पागल बना रही है लेकिन मैं नहीं बनूंगा। ये वीडियो ओवर ड्रामेटिक था क्योंकि चंद्रिका पहले भी ऐसे इमोशनल वीडियोस डाल चुकी है। अगर सच में इतना दर्द था तो प्राइवेट मैटर को इतना पब्लिक क्यों करना? सबूत दिखाना, नाम लेना, ये सब अटेंशन के लिए लगता है। हाँ, अगर चीटिंग है तो दुख होता है, कोई भी वुमन ऐसे फील करेगी। लेकिन तरीका देखकर लगता है कि ये कैमरा के लिए प्लान था, क्योंकि ठीक उसी टाइमिंग पर जब उसकी रीच कम हो रही थी ये वीडियो आया। सोशल मीडिया से जो लोग पब्लिसिटी से पॉपुलर होते हैं उनके साथ होता ये है कि अब लोग उन पर भरोसा नहीं करते। वो उन्हें एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, भले ही सच में उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। ऐसा होना जायज भी है। चंद्रिका ने जब वो वीडियो शेयर किया उसके कुछ दिनों बाद वो लाल लहंगे में दुल्हन बनी दिखी। ट्रेडिशनल रेड आउटफिट, ज्वेलरी, मेकअप फुल ऑन। उनके साथ एक मिस्ट्री मैन था जो शेरवानी और पगड़ी पहने, हाथ में तलवार, फुल ग्रूम लुक में था। दोनों ने हाथ थामे हुए थे और रोमांटिक पोज दिए। पहले तो ये सब देखकर हैरानी हुई, फिर एक दूसरे वीडियो से पता चला कि ये प्रमोशनल वीडियो है। चंद्रिका के इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करें तो ये मिस्ट्री मैन नया नहीं है। चंद्रिका पहले से ही उसके साथ रील्स डाल रही थी। एक वीडियो में वो पूछती है, मीडिया तुम्हें मिस्ट्री मैन क्यों कह रहा है? वो जवाब देता है, 8 फरवरी को सब क्लियर कर दूंगा। लेकिन 8 फरवरी को बस ये ब्राइडल फोटोज आए, कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये सब चीटिंग वीडियो के ठीक बाद आया। इसे देखकर तो यही लगता है कि यह पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा है। टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। पति पर चीटिंग का इल्जाम लगाओ, सिंपैथी लो, फिर ट्विस्ट दो कि मैं आगे बढ़ गई। ये रिवेंज ड्रामा लगता है। चंद्रिका के पति ने भी रिएक्ट करते हुए कुछ पोस्ट में इशारा किया कि चंद्रिका का खुद अफेयर चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर पब्लिकली कीचड़ उछाल रहे हैं। दोनों ही बेहद अनरिस्पॉन्सिबल हैं। उन्हें अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। आखिर ये सब पब्लिक में क्यों कर रहे हो? बच्चे की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता होगा। उसके स्कूल में दोस्त क्या कहते होंगे? अगर रियल ब्रेकअप है तो प्राइवेट रखो। पब्लिक में सब कुछ दिखाना सिर्फ व्यूज के लिए लगता है। चंद्रिका का लेटेस्ट वीडियो
वीडियो तो सिर्फ फोटोशूट के लिए लगता है, इससे उन्हें अटेंशन मिल रहा है। चंद्रिका जानती हैं कि कंट्रोवर्सी से फॉलोअर्स बढ़ते हैं, स्पॉन्सरशिप्स आती है, वो स्ट्रीट से स्टार बनी है। अब स्टारडम को मेंटेन करने के लिए ऐसे ड्रामे जरूरी लगते हैं। अब सोचो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लोग जल्दी बोर हो जाएंगे। अगर ये सब स्टंट है तो कुछ दिनों में नया ड्रामा आएगा, अगर रियल है तो लीगल इश्यूज होंगे। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। चंद्रिका के पति के क्रिप्टिक पोस्ट से लगता है वो भी कुछ छुपा रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा सर्कस सोशल मीडिया का है। चंद्रिका का पूरा करियर ही ऐसे बना, पहले वड़ा पाव से फेम मिला, फिर बिग बॉस से बूस्ट, अब पर्सनल ड्रामा से रिवाइवल। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे ड्रामे फैमिली को हर्ट करते हैं, बच्चे को इफेक्ट करते हैं। कमेंट्स में बताओ अपनी राय, तुम्हें क्या लगता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं लेटेस्ट गॉसिप के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।